नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की गई हॉक डियर की गणना, हॉक डियर की अधिक संख्या होने से बाघ का कुनबा बढ़ने की भी उम्मीद। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और जापान के एक संस्थान के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम को लेकर सहमति बनी। कांवड़ मेले में यातायात और पार्किंग की सुगमता के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया। और चमोली जिले में कल रात अतिवृष्टि से मोगसेरा में ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान, घरों में मलबा घुसा। तहसील प्रशासन की टीम नुकसान का जायजा ले रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देश पर हॉक डियर की अनुकूलता की जानकारी के लिए हॉक डियर की गणना की गई है। यह गणना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी 12 रेंजों में प्रत्येक बीट स्तर पर की गई। हर बीट में नियुक्त किए गए कर्मचारियों ने निर्धारित समय अवधि में हॉक डियर की संख्या का आकलन किया। जिम कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि 3 दिनों तक चली इस गणना में पार्क के अंदर 189 हॉक डियर प्रत्यक्ष रूप से देखे गए, जो पार्क प्रशासन के लिए खुशी का विषय है। पिछली बार ये जो सेंसस था ये हमने 2021 में किया था, जब हमारे यहाँ करीब 175 के आसपास हॉक डियर हमने देखे। इस बार हमने फिर पूरे प्रदेश स्तर पर हमने हॉक डियर सेंसस करवाया है और सबसे अच्छी बात ये रही उसमें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हमने 189 हॉक डियर जो थे मैच्योर हॉक डियर उनको काउंट किया है। तो इससे पता चलता है कि हमारा हैबिटाट है वो सुरक्षित है, जो हमारा नंबर है हॉक डियर का वो स्टेबल है और एक जो उनकी संख्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर वो प्रोटेक्टेड या संरक्षित। हॉक डियर को अगर हम देखें तो वो शेड्यूल 1 का स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीशीज जो कि ग्रासलैंड को इंडिकेट करती है वो हमारे यहाँ सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि हॉक डियर की अधिक संख्या होने से बाघ का कुनबा बढ़ने की भी उम्मीद है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और जापान के जापान एडवांस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान JIST के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम को लेकर सहमति बनी है। इस पहल के तहत दोनों संस्थानों के बीच उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सहयोग को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत के नेतृत्व में JIST जापान के प्रोफेसर काजुआकी मात्सुमुरा और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक टीम के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा, क्रियान्वयन योजना और भावी रणनीति पर विस्तार से विचार करते हुए सहमति बनी कि JIST के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिसंबर में कुमाऊं विश्वविद्यालय का दौरा करेगा। प्रोफेसर रावत ने कहा कि कार्यक्रम के पहले चरण में विश्वविद्यालय के परिसरों से 2 से 3 स्नातक विद्यार्थियों को 3 माह के लिए JIST जापान भेजा जाएगा, जहां वे वहां के वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। यह अनुभव विद्यार्थियों को भविष्य में स्नातकोत्तर और PhD अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और पारस्परिक समझ व शोध साझेदारी को नई दिशा देगा। बैठक में यह भी सहमति बनी कि आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम का विस्तार कंप्यूटर विज्ञान, ललित कला और अन्य विषयों तक भी किया जाएगा। इसके लिए आगामी चरणों की रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। देहरादून जिला प्रशासन ने विकासनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर, सेलाकुई, राजावाला रोड और वार्ड 5 रामबाग, हरबटपुर में मानकों की अनदेखी कर घनी आबादी में लगाए गए मोबाइल टावर को सील कर दिया है। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि मोबाइल टावर हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, जिससे क्षेत्रवासियों विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं में रेडिएशन फैलने का खतरा बना हुआ था। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी अगर बिना अनुमति के कोई टावर लगाया गया तो उसे सील कर दिया जाएगा। हाई रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर्स जब भी इंस्टॉल किए जाते हैं तो यदि वो बिना परमिशन, बिना नक्शे के भवन सुरक्षित है या नहीं है जिस पे वो इंस्टॉल किया जा रहा है, या फिर यदि सरफेस पे ही किया जा रहा है तो जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो ये सब इश्यूज इंटर रिलेटेड हैं। अगर इस तरह के अनधिकृत निर्माण होंगे तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इसी तरह के एक्शन आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। अभी जो 30 और लोकेशंस पे रिजेक्शन या सीलिंग की कार्रवाई की गई है वो आगे भी गतिमान रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास के कांवड़ मेले में यातायात और पार्किंग की सुगमता के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने गंगा घाटों के किनारे से अतिक्रमण हटाया और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे व रेट लिस्ट की जांच की। अन्य थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के किनारे अवैध दुकानों, खोखों और ठेलियों को हटाने की कार्रवाई की। चमोली जिले में कल रात अतिवृष्टि के कारण नंदानगर के मोगसेरा में ग्रामीणों की कृषि भूमि और 2 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई घरों में मलबा भी घुसा है। अतिवृष्टि से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि प्रभावितों को तत्काल राहत देने के साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है। नंदानगर में शेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी द्वारा जेसीबी भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। देश में युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी गई है। योजना के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से जोड़ना, वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और उद्योगों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लागू करी है, जिसको एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम कह रहे हैं, जिसमें लगभग भारत सरकार का जो आउटलेट है 1 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा है, जिसमें 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का टारगेट है अगले 2 साल में। और कोशिश ये की जाएगी कि नए जो वर्कर्स हैं वो 3.5 करोड़ के करीब यहाँ पे जोड़े जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के मुख्य कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थिति पंजिका, फाइल प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण प्रक्रिया और सेवा प्रदायकी कार्य प्रणाली का गहन अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से उपनल द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी भी ली। श्री जोशी ने कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के उपनल के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रोजगार से जोड़ने का जो उद्देश्य है उसे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम योजना से किसान सिंचाई के लिए सोलर पंप लगा रहे हैं। इसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में अब तक 22 से अधिक सोलर पंप लगाए जा चुके हैं और 10 से अधिक प्रस्तावित हैं। सोलर पंप लगाने के लिए किसानों के पास खुद की 300 फीट बोरिंग होना अनिवार्य है। लघु सिंचाई खंड के अपर सहायक अभियंता प्रमोद कुमार के अनुसार सोलर पंप के लिए किसानों को 80% सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 20% धनराशि किसानों को देनी होगी। किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और लगातार सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की गई हॉग डियर की गणना। हॉग डियर की अधिक संख्या होने से बाघ का कुनबा बढ़ने की भी उम्मीद। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और जापान के एक संस्थान के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम को लेकर सहमति बनी। कांवड़ मेले में यातायात और पार्किंग की सुगमता के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया। और चमोली जिले में कल रात अतिवृष्टि से मोगसेरा में ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान, घरों में मलबा घुसा। तहसील प्रशासन की टीम नुकसान का जायजा ले रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।